हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी आदमी को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं कि हम लोग अब 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी सीजीएल पीटी में मेन में हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका अब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से मेरे भाई जितना दिन तक सीरीज चले, चाहे वो 100 सेट का हो या जितना सीरीज चले, हम सब चलाते रहेंगे। और आपको जो अपडेट क्वेश्चन है सीजीएल मेन का, वो पार्टनर साहब ऐसे भी हम ला रहे हैं और आगे आपका सेट भी चलाते रहेंगे। लेकिन जो यह सीरीज है यह काफ़ी आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। इसका हम एक थर्ड अपना बुक भी बना करके आप सभी आदमी को देता हूं, तो उसी बुक का हम सलूशन अब यूट्यूब पे दे रहे हैं। आज के बाद डेली एक वीडियो इस बुक का जाएगा। आप सभी आदमी प्लीज कृपया करके रात में डेली 9 बजे मेरे भाई साहब डेली इस बुक का शुरू से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए डेली। चलिए, आप सभी आदमी के लिए बहुत फायदा करेगा। यदि आप सभी आदमी इसको कंटिन्यू देखते हैं तो कोई भी ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोगों से अछूत रहेगा। तो चलिए मेरे भाई, देखने के पहले शेयर पक्का कीजिएगा, अंत में कमेंट कीजिएगा आप सभी आदमी को यह सब फायदा करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% का एक बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और छपा मूल्य का अनुपात पूछा है, सीपी और एमपी का अनुपात पूछा है। तो कुछ मत कीजिए, सबसे पहले सीपी 100 मान लेते हैं, समझिएगा सब लोग ध्यान से। अब एमपी निकालना है, तो सबसे पहले दुकानदार को 12% का लाभ हुआ है। तो अगर 100 रुपया में खरीदे हैं तो 12% का लाभ का मतलब 112 में हम बेचे होंगे। अभी मेरा 112 विक्रय मूल्य है, यह मेरा विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य पार्टनर साहब अंकित मूल्य पे छूट के बाद होता है। तो हमें विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। 10% का मतलब होता है 1/10, यह हो जाएगा 9/10। तो देखिए वही बात, जो आपका विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य पे छूट के बाद होता है। तो हमें अंकित मूल्य चाहिए तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, यहाँ 10/9 से कर देंगे। अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे मेरे भाई साहब, तो यह 10 ले यह 0 कट जाएगा, 2 से 2 5 10 कट जाएगा, 2 से 56 दूनी 112 कट जाएगा, और 9 5 45 अनुपात आपका 56 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी एग्जाम में पक्का पक्का बना करके आइए। अगला क्वेश्चन, सब यह 2010 के सीजीएल पीटी से स्टार्ट किए हैं मेरे भाई, प्लीज सब लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जो लोग तैयारी में लगे हैं प्रिपरेशन का। शायद यह पार्टनर साहब इस बार एलडीसी सीजीएल के पहले एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। आप सब आदमी इसको शेयर कीजिए मेरे भाई, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया गया है। सबसे पहले मेरे भाई आप एक बात समझिएगा सब लोग ध्यान से। तो हम लोग किसी भी समबाहु के अगर तीनों को कोना को काट के हटाएंगे तो हमें समषष्ठभुज मिलता है। समषष्ठभुज देखिए कैसे, दरअसल यह जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह आपका समषष्ठभुज हुआ। इसमें 6 गो सतह है, 6 का 6 आपस में बराबर होता है, यह समषष्ठभुज हुआ। तो कहता है कि समषष्ठभुज का एरिया कितना होगा। देखिए ध्यान से, कोई फार्मूला नहीं याद करना है, बस आप सब आदमी को रूल समझना है कि समबाहु के तीनों कोना काटेंगे तो क्या होता है। दरअसल मेरे भाई बस इतना याद रखिएगा सब आदमी कि यदि हम समबाहु के तीनों कोना काटते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर ऐसे इसको मिलाते हैं, अगर यहाँ से मेरे भाई साहब इसको मिलाते हैं और इसको अगर मिलाते हैं तो वह समबाहु न 9 भाग में बंटता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 भाग में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जिसमें यह वाला काट के हटा दिए हैं, यह वाला काट के हटा दिए हैं और यह वाला काट के हटा दिए हैं, तो 3 भाग तो हट गया, हमें बस 6 भाग का मान बताना है। यानी टोटल समबाहु का एरिया होता है 9 यूनिट, जिसमें समषष्ठभुज का एरिया होता है 6 यूनिट। तो बस यही बात यहाँ सीखना है, जो यह एरिया होगा यह 6 यूनिट के बराबर होगा। टोटल है आपका 9 यूनिट,
तो बोलिए तो समबाहु का भुजा है 6, तो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 × 6, यह 4 9 36 कट जाएगा, 9√3। लेकिन ध्यान दीजिए यह 9√3 मेरे भाई समबाहु का एरिया है। हम समबाहु का एरिया निकाले, यहाँ समबाहु होता है यहाँ से 9 यूनिट, तो 9 का मान 9√3, तो 1 का मान पार्टनर सा √3 हो जाएगा। हमें चाहिए समषष्ठभुज यानी 6 यूनिट का मान, तो हो जाएगा 6√3 इज द करेक्ट आंसर। तो यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं मेरे भाई, इस बात को समझिएगा। चलिए यहीं पे देखिएगा ध्यान से, दरअसल यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाएंगे। कभी भी a प्लस बी बटा में a माइनस बी रहे तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a बटा b होता है। अगर a बटा b रहे तो a प्लस b बटा में a माइनस b होता है। और कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाते समय ध्यान देंगे कि बराबर के दोनों ओर लगाएंगे, तो यह a प्लस b बटा में a माइनस b का हो जाएगा a बटा में b, यानी 3 प्लस x बटा में √3 माइनस x हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो 2 और 1 3 बटा में 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा। दोनों स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे 3 प्लस x बटा में 3 माइनस x बराबर 3 3 9 हो जाएगा। क्या करेंगे भाई यहाँ पे कि पुनः एक बार लगा देंगे। आप जब ध्यान देंगे तो a प्लस b या बटा में a माइनस b है तो पुनः एक बार कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देंगे, हो जाएगा a बटा में b। यहाँ देखिए ध्यान से, बटा में 1 है तो 9 1 10 बटा में हो जाएगा, 9 में से जाएगा 8। तो बस मेरे भाई साहब यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से, हो जाएगा x बराबर 8। देखिए ऐसे कटा देते हैं, 2 5 10 2 चौके 8, तो x का मान हो जाएगा 12 बटा में 5। तो 12 बटा में 5 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आवे तो आप लोग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से बना सकते हैं। चलिए सब लोग वीडियो को मेरे भाई शेयर कीजिए, भेजिए अपने दोस्तों के पास जो लोग LDC और पार्टनर साहब आपका 2020 में जो सब लोग प्रिपरेशन में लगे हैं CGL का, यह 2010 से लेकर 2020 तक के जितने भी पीटी में मेन में हार्ड क्वेश्चन के कलेक्शन है, सबका अब हम सोल्यूशन दे रहे हैं। प्लीज मेरे भाई सब लोग शेयर कीजिए वीडियो को। अब मुहिम आ गया है चलाने वाला, आप लोग चलाइए मुहिम, बताइए दुनिया को कि मैथ क्या होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक बस टर्मिनल में बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल कितनी होगी यदि उससे बसें 8 मिनट के अंतराल पे मिलती रहे। पहले मेरा बात समझिए, अगर मानिए कि यहाँ पे से बस चलती है, इधर यहाँ पे आपका आदमी खड़ा है, यहाँ पे आपका बस है मेरे भाई साहब, यहाँ आपका आदमी खड़ा है। आप अपने मन से बोलिएगा सब लोग, तो अगर ये बस यहाँ से चले और आदमी यहाँ पे खड़ा रहे तो अगर 10 मिनट के अंतराल पे बस खुलेगी तो यहाँ भी मिलेगी 10 मिनट के अंतराल पे। पहले बात समझना है, अगर आदमी वहां खड़ा रहेगा, कहीं भी आप प्रैक्टिकल ले लीजिए कि आप लोग कहीं भी खड़ा है और बस स्टैंड से यदि बस चलती है 10 मिनट के अंतराल पे, तो यहाँ भी आवेगी 10 मिनट के अंतराल पे, यहाँ भी आवेगी 10 मिनट के अंतराल पे। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ से 10 मिनट के अंतराल पे खुलती है, और ज्यों खुलती है त्यों आदमी इधर से चल देता है। थोड़ा सब लोग समझिएगा ध्यान से, बस ज्यों यहाँ से खुलती है त्यों यहाँ से आदमी चल देता है बस के तरफ, जिसके कारण मिलन होता है 8 मिनट के अंतराल पे। देखिए यहाँ से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी की चाल क्या होगा, वह बस से टर्मिनल की तरफ चल दिया है तो मिल गया 8 मिनट के अंतराल पे। तो यहाँ बढ़िया समझिएगा सब लोग, इसका मतलब होता है कि ज्यों बस चली त्यों आदमी चला। अब मिलन कितना के हुआ, तो 8 मिनट के बाद। इसका मतलब है मेरे भाई कि बस भी 8 मिनट में इधर से वहां पहुंची और आदमी भी 8 मिनट में आपका यहां से यहां पहुंचा। लेकिन आप यहां समझिएगा वीडियो को पॉज करके एक बार बढ़िया से, अगर आदमी यहां खड़ा रहता तो बस तो इसको 10 मिनट में क्रॉस कर जाती,
यह आदमी खड़ा रहता तब तो बस यहाँ मिलती 10 मिनट में, तो जब यहाँ मिली है 8 मिनट में, इसका मतलब है कि आगे वाला डिस्टेंस जाती है 2 मिनट में। तो बस यही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बस द्वारा 2 मिनट में तय किया गया दूरी आदमी द्वारा 8 मिनट में तय किया गया दूरी के बराबर होगा। तो बस द्वारा 2 मिनट में तय किया गया दूरी, तो बस 20 के चाल से 2 मिनट में 2 गुणे 20 डिस्टेंस जाएगी। चाल गुणे समय, तो आदमी द्वारा 8 मिनट में तय किया गया दूरी, तो 8 गुणे भी उसका चाल गुणे समय, 2 चौके 8, 4 5 20, यानी कि आदमी के चाल हो जाएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे बनना चाहिए। चलिए आप एक बात समझिए, हम यहाँ से एक बार और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ बता देते हैं। सपोज इट मानिए इधर से कोई चीज 15 मिनट के अंतराल पे खुल रही है, लेकिन उधर से एक आदमी आ रहा है तो उसको 10-10 से मिनट के अंतराल पे मिल जा रही है। थोड़ा सब लोग समझिएगा ध्यान से। अब समझिए, अगर आदमी यहाँ खड़ा रहता तो 15 मिनट के अंतराल पे खोलते हैं तो 15 मिनट के अंतराल पे मुलाकात होगा। लेकिन कब? जब आदमी खड़ा रहेगा तब। अगर ज्यों एने से बस चली त्यों आदमी चल दिया, तो बस इधर से आई आदमी इधर से आया तो 10 मिनट में मुलाकात हो गया। मतलब बस यह दूरी भी 10 मिनट में, आदमी यह दूरी भी 10 मिनट में। लेकिन अगर आदमी यहाँ खड़ा रहता तब तो बस जाती 15 मिनट में। इसका मतलब है कि बस जब हई वाला दूरी गई है 10 मिनट में, तो बाकी दूरी जाती 5 मिनट में। यानी बस द्वारा 5 मिनट में तय किया गया दूरी आदमी द्वारा 10 मिनट में तय किया गया दूरी के बराबर है। तो हो जाएगा 5 गुणे बस का चाल बराबर 10 गुणे आदमी का चाल। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मेरे भाई आप लोगों से बन जाना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मेरे भाई साहब साधारण ब्याज में किस्त वाला क्वेश्चन है। चलिए आपको हम सिखाते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस्त वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। 4 साल में 5% के साधारण ब्याज के दर से 6450 रुपया देना है, तो कितना वार्षिक भुगतान का मतलब सालाना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कितना किस्त भरना पड़ेगा। तो सुनिए, कभी भी आपको साधारण ब्याज में किस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसको ऐसे मानिए, सबसे पहले 100 मानिएगा, उसके बाद हर एक बार रेट जोड़ के उतना बार तक मानेंगे जब तक आपका समय है। अगर 4 साल है तो 4 बार मानेंगे। देखो 100 हो गया, अगला 105, रेट को जोड़ते जाना है, अगला 110 और अगला 115, यह आपका 4 बार हो गया। इसमें 100 का मान आपका किस्त शो करेगा, 100 का मान इसमें भाई किस्त शो करेगा, सबको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, तो 4 बार 100 मान के रेट जोड़ते जाएंगे उतना बार जितना बार की टाइम। तो यह हो जाएगा 5 5 10 का 0, 2 1 3, या पार्टनर साहब 430। यही जो 430 है आपका अमाउंट होगा, और अमाउंट दिया है 6450। और आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। एक का मान यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 तिया 45 का 5, 15 चौके 60, 4 64, एक का मान आ गया 15। ये 100 का मान किस्त को शो करेगा, यानी एक का मान 15 तो 100 का मान 1500 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्त इस बात को समझिएगा, सब आदमी 4 वर्ष में 5% तक कभी भी अगर एसआई के किस्त वाला आवे तो बस 100 मान लेना है और आगे रेट जोड़ते रहना है उतना बार जितना बार कि आपका टाइम। तो अगर पार्टनर 4 साल है तो हम 4 बार जोड़े, यहाँ जोड़ने के बाद जो आएगा वही मेरे भाई साहब टोटल आपके अमाउंट के बराबर होगा। तो एक का मान 15 तो किस्त को 100 शो करेगा, तो हो जाएगा 1500 आंसर। तो ऐसा करते हैं आप सब आदमी सर किस्त वाला क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। आइए यह क्वेश्चन, यह बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आए तो यह क्वेश्चन बनना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब है कि या तो 5 गो आदमी 5250 कमाएगा और ना तो 7 गो महिला 5250 कमाएगी। तो अगर 5250 मेरे भाई 5 गो आदमी कमाता है तो वह एक दिन में 1050 कमाता होगा। समझिएगा ध्यान से। अगर 7 महिलाएं एक दिन में, देखिए 7 महिलाएं एक दिन में 5250 कमाती है, तो एक महिलाएं भाई साहब यहाँ से 7 7 49, 7 5 35, 750 रुपये कमाती होगी।
इसका मतलब है कि या तो 5 आदमी एक दिन में 5250, नहीं तो 7 महिला एक दिन में 5250। तो 5 आदमी 5250, तो एक आदमी 1050, 7 महिलाएं 5250, तो एक महिला 750। तो कहता है कि 7 गो आदमी तथा तथा मतलब प्लस हो जाएगा 13 गो महिला के प्रतिदिन कितना कमाएगा। तो एक आदमी 1050, तो 7 आदमी कमाएगा 7350, गुणा कर देंगे। एक वोमेन का 750, तो 13 गो वोमेन कमाएगी 1300, 13×5 = 65 का 5, 13×7 = 91, 6×97। यानी मेरे भाई साहब देखिएगा, यही समझिएगा सब लोग। 000, 5 5 10 का 0, 7 3 10 के 11, 9 7 16 1 17, यानी टोटल हो जाएगा 17,100 रुपया इज द करेक्ट आंसर। यह सब क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन कहता है कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध तथा पानी 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? सबसे कम बताना है। 5:3 को हम 5/3 कह सकते हैं, इसको 2/1 कह सकते हैं, इसको 3/2 कह सकते हैं, 7/4 कह सकते हैं। कहता है कि पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा पूछा है पानी के रिस्पेक्ट में, तो पानी नीचे रहेगा, तो हम पानी नीचे लिखे हैं। 5 मेरा दूध है, 3 पानी, तो 5/3, 2/1, 3/2, 7/4। अब समझिए सबसे कम इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। अब सबसे में कॉमन भिन्न छोटा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप एक बात समझिए कि अगर छोटा भिन्न पकड़ना है तो आपको छोटे भिन्न के फेरा में रहना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5 × 5 या हो जाएगा 3 दूनी का 6। तो यह दोनों में छोटा है आपका 5/3, समझना है। 6 5 में छोटा है 5, तो 5/3 छोटा है। बचा आपका यहाँ 3/2। तो यहाँ करेंगे 2 5 10, 3 3 9। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, यह दोनों में 5/3 छोटा था, लेकिन 5/3 से भी छोटा है वो मिल गया 3/2। जब छोटा पड़ता है तो छोटा के चक्कर में रहेंगे, बस छोटा के चक्कर में। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 4 3 12, 7 दूनी का 14, यानी फाइनली हमको मिला पार्टनर साहब 3/2 सबसे छोटा भिन्न। और 3/2 मेरा तीसरा बर्तन था, ख्याल रखिएगा। यानी तीसरा बर्तन में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो इस तरह क्वेश्चन आवे तो आप लोगों से सब आदमी से बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन समझिएगा चलो ध्यान से। एक नाविक धारा के अनुदिश मतलब दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर। चलिए पहले आप चलिए मतलब इसका चाल पता कीजिए। धारा के अनुदिश मतलब VD, वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी दिशा में नाव की चाल। 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 2 हो जाएगा, 15 मिनट में 3 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं 60 मिनट यानी 1 घंटा में। तो 5 मिनट में 1, तो 60 मिनट का मतलब है 5 बराबर 60। 60 मिनट का मतलब है कि 5 5 का 12 पेयर बनेगा भाई। तो 5 में अगर 1 जाएगा तो 12 में चल जाएगा 12, यानी उसका 1 घंटा में चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। फिर से एक बार, 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी, तो 10 में 2 जाएगी, 15 में 3 जाएगी, 20 में 4 जाएगी, 25 में 5 जाएगी। तो 5 बराबर 60, तो 60 में 12 जाएगी, यानी 1 घंटा में 12 जाएगी धारा की दिशा में। अब कहता है कि विपरीत दिशा में 1 घंटा में 6। अब की बार 1 घंटा में दे दिया, डायरेक्ट आपको 1 घंटा में दे दिया। तो विपरीत का मतलब होता है VF। यह आपको पार्टनर साहब दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा, यह ऑलरेडी घंटा में ही दिया गया है। तो कहता है धारा की चाल क्या होगा। अब मेरे भाई बस इतना समझिएगा सब आदमी कि यहाँ से 2 चीज पूछता है, या तो नाव की चाल या धारा की चाल। यदि धारा के दिशा में नाव की चाल मालूम रहे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मालूम रहे, और धारा का चाल पूछे ओनली फॉर धारा का चाल, तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे। अगर धारा पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे, और नाव पूछे तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा है धारा का चाल, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन पार्टनर साहब CGL PT और मेन का आप 2010 से एक आता है स्पार्क का सेट। आप अब लोग सेट उठाइए, सब लोग स्पार्क का सेट खरीद लीजिए CGL का।
अब बनाना स्टार्ट कीजिए। अब सेट बाय सेट जितना हार्ड क्वेश्चन होगा साल दर साल आपका यहाँ सोल्यूशन देना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज मेरे भाई यह सब चीज अब आप लोग एकदम धुआं करवा रही है, वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई। यदि आप सब आदमी को मेरा यह सब मेहनत रात रात भर जाके 2 बजे तक 3 बजे तक जग जग के पढ़ाना, अगर यह सब मेरा मेहनत जायज लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे सीजीएल कोई बड़ा चीज नहीं है, एकदम छोटा चीज है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कितना भी मैथ हो पार्टनर वो सब बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर के दौड़ में कमल बीमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है तो बीमल की चाल क्या होगी? तो पहले आप ध्यान समझिएगा, रेस है 100 मीटर का, इसका मतलब है कि कमल बीमल को 5 सेकंड से हरा देगा। इसका मतलब है कि जब यहाँ कमल पहुंच जाएगा, समझना है ध्यान से, जब यहाँ कमल पहुंच जाएगा तब तक बीमल अभी इधर ही रहेगा। कमल के पहुंचने के 5 सेकंड बाद बीमल पहुंचेगा। सब लोग भाव समझिएगा, 5 सेकंड से हराने का मतलब है कि कमल के पहुंचने के 5 सेकंड के बाद बीमल पहुंचेगा। यानी कमल जितना टाइम लेगा ओकरा से 5 सेकंड ज्यादा लेगा बीमल। यहाँ से पहले कमल का हम टाइम निकालते हैं, क्योंकि कमल का यहाँ चाल दिया गया 18, तो भाई साहब टाइम हो जाएगा दूरी बटा में चाल, यानी 100 बटा में 18। अब 18 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18 से गुणा कर देंगे, यानी पार्टनर साहब समझिएगा वह 20 सेकंड टाइम लेगा। कमल आपका 20 सेकंड टाइम में कमल पहुंचेगा, तो कमल तो 5 सेकंड से हराया है। तो हराने का मतलब होता है कि पहले कमल यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद वो खड़ा होकर टाइम देखेगा, टाइम पार्टनर साहब देखेगा, टाइम देखेगा, तो 5 सेकंड बाद बीमल पहुंचेगा। तब कमल को पता चलेगा कि ओहो हम बीमल को तो 5 सेकंड से हरा दिए हैं। यानी कमल के पहुंचने के 5 सेकंड बाद वहां बीमल पहुंचेगा, तब कमल को पता चलेगा कि ओहो हम बीमल को 5 सेकंड के हरा दिए हैं। तो अगर कमल लिया है 20 सेकंड तो बीमल यहाँ लेगा 25 सेकंड। सुन रहे हैं सब लोग ध्यान से, 25 सेकंड लेगा। तो कहता है बीमल का चाल, तो मेरे भाई साहब चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी इसका हो जाएगा 4। अब इसको चेंज करना है मेरे भाई साहब किलोमीटर पर घंटा में, तो 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे। 18 के 72 बटा में 5 हो जाएगा 14.4 किलोमीटर पर घंटा इज द करेक्ट आंसर। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग बना सकते हैं एकदम सब क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन अलजेब्रा से है, डरिए मत, सीजीएल मेन हो चाहे पीटी हो, अब नहीं डरना है, अब सब कुछ धुआं धुआं होगा। चलिए तो इसको समझिएगा, अलजेब्रा कैसे बनाएंगे। दरअसल यहाँ पे मेरे भाई साहब बराबर में 7 है, तो कहता है x का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात, आपसे किसका मान पूछा है? x का। आप बाई ऑप्शन तो वेरीफाई कीजिए भाई साहब, x का ना मान पूछा है तो ऑप्शन में x का ना मान दिया होगा। अगर 2 बैठाएंगे तो 2 का क्यू अकेले 8 हो जाएगा। जब ये अकेले 8 हुआ तो ऑप्शन नंबर ए फ्लॉप हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं पहले, बी से आसान है। 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, 3 एकम पार्टनर साहब 3, तो 3 3 6 1 7 वेरीफाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आप लोग भाव समझिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्लीज मेरे भाई सभी आदमी आंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग मेरे भाई साहब वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए तो यह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सब लोग समझिएगा। अब समझिए यहीं पे सब लोग, दरअसल इसमें क्या होता है कि कुछ ना, यह हमेशा हमेशा या तो a प्लस बी के स्क्वायर पे सेट होगा या मेरे भाई a माइनस बी के स्क्वायर पे सेट होगा। कैसे पहचानेंगे? देखिए तो यहाँ पे हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी 1 सेकेंड थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए ध्यान से कैसे पहचानेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, अब b का मान यहाँ 1 करेंगे तभी तो यहाँ पे 2x पे कौन अंतर ना पड़ेगा। देखिए तो 2ab प्लस यहाँ कर देंगे b स्क्वायर, समझना है ध्यान से। तो आगे तनी y वाला फिर से सेट करते हैं। देखिए चलो ध्यान से, y स्क्वायर प्लस यहाँ 6y है तो हो जाएगा 2a का मान यहाँ पहले y तो मेरा हो गया 2a, b का मान यहाँ क्या रखे कि 6y के बराबर हो जाए, तो रखेंगे 3, तभी तो 3 दूनी का 6y हो जाएगा। तो यहाँ पार्टनर साहब
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर। आप जब ध्यान देंगे तो 1 9 आपका 10 हो गया, एक्स स्क्वायर है ही है, माइनस 2x है ही है, वाई स्क्वायर है ही, अब यहाँ 6y है ही, अब बराबर 0। तो इतना मिला के होगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई इतना मिला के होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर अलजेब्रा का एक तरीका होता है कि दुनिया में कोई भी चीज का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वह कभी भी 0 नहीं आएगा सिवाय 0 के, मतलब सिर्फ 0 के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तबे 0 आएगा, नहीं तो भाई कभी 0 आएगा ही नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर काहे ना आएगा, पहले 5 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर -5 का स्क्वायर, तो नहीं बाबू, 5 का स्क्वायर ही 25 ही होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 से होता है। यह 0 होगा तबे आएगा। तो यह 0 तो होगा पार्टनर साहब कब, जब x बराबर 1 मानेंगे तब, तभी तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा। और यह 0 तब होगा जब y बराबर -3 मानेंगे तब, तो भाई तो -3 + 3 0 होगा। तो हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 और -3 का स्क्वायर 9, यानी 10 मेरा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पार्टनर साहब सब लोग समझिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है तब लोगों से बनना चाहिए एग्जाम में। अब यह क्वेश्चन देखिए, डरिए मत, यह सब क्वेश्चन सुपर डुपर क्वेश्चन, लेकिन सब बनते हैं पार्टनर साहब आसान से। इसमें क्या कीजिएगा, आप अपना से मान पुटिंग कीजिए, ऐसा मान जो इसको सेटिस्फाई करे। डरिए मत, एकदम बिल्कुल मत डरिए। मान लीजिए हम x का मान मान लेते हैं 1, अगर x बराबर यहाँ पे 1 मानेंगे तो 1 का घनमूल 1 होगा। वायु बराबर मान लेते हैं 1 है, जितना आसान माने माने। अगर y 1 मानेंगे तो 1/3 पावर में रहे तो मतलब घनमूल होता है, तो फिर y यहाँ 1 होगा तो 1 के घनमूल 1 होगा। अब आप लोग बताइए, तो x 1 माने y 1 माने तो 1 के घनमूल 1 हो गया, तो इधर साइड में कितना आ गया, तो इधर साइड में आ गया 2, इधर मेरे भाई 2 आ गया। तब इधर 2 कब आएगा, जब z का मान 8 मानेंगे तब, तभी तो 8 का घनमूल मेरे भाई साहब 2 होगा। इधर 1 1 2 आ गया, तो इधर 2 लाना है, तो कब आएगा, जब z का मान 8 मानेंगे तब, 8 के घनमूल 2 हो जाएगा। सबका मान आ गया, यहाँ बैठा देते हैं 1 1 8 1 1 8, तो पार्टनर साहब 1 1 -8 यानी -6 का की हो जाएगा -216 प्लस 1 गुणे 1 गुणे 8, 8 7 56 का 6, 8 दूनी के पार्टनर साहब 16 5 21, यह कट के हो जाएगा 0 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे मेरे भाई एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। आप सब आदमी प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है दोस्त, बहुत सुपर डुपर। देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है, किसी व्यक्ति ने घोड़ा 15% लाभ पे बेच दिया। 15% लाभ पे बेचने का मतलब है कि वह 115% पे एक गो बेच दिया। समझना है ध्यान से, यह विक्रय मूल्य हो गया। आगे कहता है कि यदि उससे 25% कम में खरीदे, तो 25% कम में खरीदने का मतलब है कि वह 75% में खरीदेगा। भाई यह आपका सीपीए समझिएगा ध्यान से, इतना में खरीदा और 60 रुपया कम में बेचेगा तो 32% का लाभ होगा। तो पहले बात समझना है। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ भी विक्रय मूल्य होता है, यह भी विक्रय मूल्य लाना है, और यह वाला विक्रय मूल्य मेरे भाई ई वाला विक्रय मूल्य से 60 रुपया कम है। तो सुनिएगा, यह विक्रय मूल्य उससे 60 रुपया कम है पहला वाला से, लेकिन अभी यह विक्रय मूल्य नहीं आया है, अभी यह क्रय मूल्य है। 25% कम में खरीदा मतलब 75 में खरीदा और 32% का लाभ, तो 32% होता है 8/25, लाभ होगा तो हो जाएगा 33/25। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अतना में खरीद के अतना लाभ पे बेचेगा तब पर भी वाला विक्रय मूल्य पहलका वाला विक्रय मूल्य से 60 रुपया कम होगा। तभी क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में तभी डाइवर्ट करेंगे जब होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तब। यहाँ 25 तिया 75 कट जाएगा, 33 तिया 99 हो जाएगा। फिर से एक बार पहले बोलेगा 15% लाभ से बेचा मतलब 115 में बेचा, 25% कम में खरीदा यानी 75 में खरीदा, अब 32% का लाभ यानी 75 के 33/25 पे बेचेगा। यह विक्रय मूल्य पहले से 60 रुपया कम है, यानी मेरे भाई साहब यह वाला विक्रय मूल्य इससे 60 रुपया कम है, तो अंतर हो गया 60। 33 या 99 115 का अंतर हो जाएगा 16। 16 का मान भाई साहब 60 है, 16
परसेंट का मान 60 है तो 1 का हो जाएगा 60 बटा में 16, हमें चाहिए 100 का क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा कर देंगे यहाँ 100 से। यह हो जाएगा 4 चौक 16, 4 से 15, यह मेरे भाई 4 से हो जाएगा 25, 25 5 125, 25 एवं 25 12 37, यानी 375 रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मेरे भाई एक बहुत ही छोटा सेशन के तहत आप सभी आदमी को हम 13 क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो 2010 से स्टार्ट किए हैं 2020 तक जाएंगे। जितने भी टॉप होंगे, कितना भी टॉप क्यों ना हो, हम सब पढ़ाएंगे मेरे भाई साहब। तो प्लीज अंत में बताना है कि क्या यह सेशन आप लोग के लिए उचित है कि नहीं है। आप सब आदमी कमेंट पक्का कीजिएगा मेरे भाई, हो सके तो जितना हो सके वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग बढ़िया से रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सभी आदमी को 2021 में जॉब दे दे। बाय बाय, टेक केयर।